हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि लॉसेस को रिकवरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने सिस्टम पे काम करना चाहिए, अपने सेटअप पे काम करना चाहिए। और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन स्टिल आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, एक सेटअप ज़रूर होना चाहिए। जिनके पास वो नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसको इसको आप अपने गाइड की तरह रख सकते हो रिकवरिंग के लिए, अपने लॉसेस के लिए। लेकिन ये रिकवरी लॉस से ज़्यादा आपके लिए किस तरह का काम करेगा, ये आपके लिए काम करेगा कि ये आपको हेल्प करेगा आपका माइंडसेट डेवलप करने में, कि ट्रेडिंग के बाद जो अगर आपका लॉस हो गया तो उसको रिकवर कर कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। इसके 10 स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो लॉस रिकवरी है, लॉस रिकवरी के लिए आपके पास कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला है एनालाइज एंड एक्सेप्ट एनालाइज योर लॉसेस। और उसके बाद है रीसेट योर माइंडसेट, मतलब माइंडसेट को रीसेट करना। स्ट्रेंथन योर नॉलेज, फिर एक रिकवरी प्लान बनाना। और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपके पास क्या सेटअप होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेडिंग कैपिटल अरेंज करना और स्मॉल ट्रेड करना, उसको धीरे धीरे बढ़ाना। ठीक है, एक बार में ज़्यादा बड़े उसके लालच में ना पड़ना, ग्रीडी ना होना, अपना माइंडसेट मेंटेन करना। सेट रियलिस्टिक गोल्स और मॉनिटरिंग प्रोसेस, मतलब आपको जो गोल्स होने चाहिए, आपके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो ज़्यादातर लॉस होता है मार्केट में वो इस वजह से होता है क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती। लीवरेज कम्युनिटी और मेंबरशिप, मतलब होता है, इसका मतलब हो गया अगला पॉइंट, लीवरेज कम्युनिटी एंड मेंबरशिप। इसका मतलब है कि लोगों से जुड़ना और उन लोगों से जो जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उनसे हेल्प लेना। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लोर एक्सप्लोर करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका लॉस हो गया है और आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ के करोगे शांति से, तो कुछ नहीं तो 80-90% ये आपका काम कर देगा। ठीक है, बाकी फिर आपको और एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे। ये कंप्लीट मतलब एक चीज़ होती है कि जैसे आप मैं आपको बस रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस पर आप चलोगे अपने मन से और इसको ध्यान में रख के चलोगे तो फिर वो रास्ता भी आसान हो जाएगा। और आगे भी कुछ पीस अगर छूटे होंगे, कुछ चीज़ें जो पॉइंट मिसिंग है वो आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेना कि भाई आपकी गलती है, पहले तो इस चीज़ को समझना कि नहीं आपसे गलती हुई है। आप, मैं ये नहीं कह रहा ब्लेम करो अपने आप को, दुख नहीं मनाना है, ये जस्ट एक रियलाइजेशन के हाँ, एक मिस्टेक को समझना और फिर उसको ठीक करना। ना तो अपने आप पे उंगली उठाना, ना किसी पे उंगली उठाना, बस ये देखना कि हाँ गलती हुई है, उसको ठीक कैसे करना है, कैसे आप उस चीज़ को और बेहतर कर सकते हो। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखते हैं? इसको आप देख सकते हो कि पहले तो अपने एक्नोलेज करना कि लॉस हो गया है। ठीक है, ये ना समझना कि लॉस हो गया है और पैसा डाल के लॉस करते चले जाना, वो कहीं बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना अपने आप को। ठीक है, किसी भी तरीके से। फिर दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो है अपने जो आपने पास्ट ट्रेड किए हैं, जो पहले आपने ट्रेड्स करी हुई हैं, एनालाइज योर पास्ट ट्रेड्स। मतलब आपने जो पहले ट्रेड्स किए हुए हैं उनको एनालाइज करना। ठीक है, जैसे आपने ओवर लेवरेजिंग कर रखी है, मान लो आपने लेवरेज लेके मतलब ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली। आपने रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब आपका लॉस हो गया, आपने फिर गुस्से में उसके रिवर्स ट्रेड ले ली, फटाफट कोई और दो ट्रेड ले ली बाद में देख के कि नहीं अब तो पक्का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ। ठीक है, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का लैक होना मतलब होता है कि आपको ये नहीं पता। देखिए, ट्रेड में आपको इमोशंस को नहीं, आपको रिस्क का ध्यान रखना है। आप जब भी ट्रेड में घुसो ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रिस्क कितना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल और एंट्री एग्जिट। ये बहुत कंपलसरी है फ्रेंड्स, अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाओ जिसमें आप अपनी एंट्री और एग्जिट मेंशन करो। अपने किस कारण से आपने ट्रेड लिया है, रीजन मेंशन करो। अपनी भावनाओं को मेंशन करो कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अब इस पॉइंट को तो हम हटा देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये इसके बाद जो है रीसेट और सेम जनरल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, मैं सेम पूरा आपको पूरा सेटअप जो है ये मैसेज कर दूंगा। लेकिन अभी आप, जो नेक्स्ट है रिसेट योर माइंडसेट। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स ट्रेडिंग में, लॉस रिकवरी के लिए। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, होता क्या है देखिए, मान लो अवॉइड चेजिंग लॉसेस विद इम्पल्सिव ट्रेड्स। मतलब क्या होता है कि आपकी ट्रेड लॉस हो गया, आप उसको होल्ड के करके बैठे हो। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, इसीलिए आप ट्रेड कर रहे हो। इम्पल्सिव ट्रेडिंग क्या हो गई, जब आपको आपका लॉस हो गया
तब आपने वो ट्रेड ली उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो ऐसी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी देख के मार्केट में चार्ट पे आपको लगता है कि अब पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, मेरे प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, चांसेस बहुत हाई हैं, तब वो ट्रेड ली जाते हैं। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है रिफाइन योर स्ट्रेटजी एंड डेवलप अ डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। भाई अपनी स्ट्रेटजी को आप डेवलप करो। स्ट्रेटजी होती क्या है? देखो स्ट्रेटजी एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप कहीं ना कहीं है ना, देखो बहुत लोग स्ट्रेटजी बता देते हैं, लोग फिर भी सेम स्ट्रेटजी से लॉस करते हैं, वहीं पे एक बंदा सेम स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाता है। तो ये माइंडसेट का खेल है दोस्तों। पहले स्ट्रेटजी के पीछे के कारण को समझना पड़ता है कि वो स्ट्रेटजी बनी कैसे है, उसकी थ्योरी क्या है, क्या रीजंस है, क्या कारण है, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन माइंडसेट आपको वैसा डिफाइन करना है। दूसरा, टेक टेम्परेरी ब्रेक फॉर मेंटल क्लैरिटी। अगर आपको आप झुंझलाहट में हो, गुस्से में हो, माइंडसेट आपका शांत नहीं हो रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लो। देखो मैं मानता हूँ कई बार ईएमआई हो जाती हैं और कर्जा है भरना है, या फिर उसके चक्कर में आदमी सोचता है कि नहीं होगा ये कि आपका और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा ना करें, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है स्ट्रेंथन योर नॉलेज। स्ट्रेंथन योर नॉलेज का मतलब होता है कि री लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो लॉस हुआ है क्योंकि आपके फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, ठीक है। शांति से बैठ के चार्ट पे देखो, फिर उन फंडामेंटल्स को देखो कि आपने जो स्टडी किया था वो चार्ट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उनको दोबारा से सीखो, अच्छे से शांति से पढ़ाई करो, ठीक है, दोबारा से। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, जो भी आप उसको बोलते हो, टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आप इन्वॉल्व करना चाहते हो, जो जो मेन मेन चीज़ें हैं। बाकी फिर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि आप रिस्क कितने 1:2 रिस्क रिवार्ड हो गया उसमें। उसमें आपकी कैपिटल आप कितना परसेंट डाल रहे हो, वो मनी मैनेजमेंट में आता है, वो रिस्क में भी आती है वो चीज़, ठीक है। अब फिर तीसरा पॉइंट होता है स्टे अपडेटेड विद द मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यूज। भाई मार्केट में कई बार कुछ चीज़ें आ जाती है, पॉलिसीज आने वाली होती हैं, कई बार बजट अनाउंस होना होता है, कई बार इलेक्शंस पास में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके हिसाब से आपको पहले अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में पहले से स्टार्टिंग से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक स्ट्रेंथन योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को जरूर 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 बढ़ाओ, ठीक है। अब दूसरा आता है फिर एक रिकवरी प्लान कैसे बनाना है। रिकवरी प्लान के लिए क्या है, पहले तो आप छोटी कैपिटल लाओ, ठीक है, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ। स्ट्रक्चर्ड प्लान का मतलब ये नहीं कि डेली का 5% उस पर बनाना है। आप उसको इस तरीके से समझो कि आपको ट्रेड कम से कम करनी है, और सबसे ज़्यादा हाई प्रॉफिट हो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हो, कम से कम ट्रेड करनी है, और ज़्यादा आपको आपके चांसेस प्रॉफिटेबल होने को हो तब आपको ट्रेड करनी है। तो स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान। स्ट्रक्चर्ड प्लान का मतलब क्या है, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि मैं 1% या 0.5% का उसमें लॉस लूंगा, और 10,000 की कैपिटल है, 15,000 की कैपिटल है, तो उस केस में आपको क्या प्लान करना चाहिए? उस केस में आपको प्लान करना चाहिए कि आपको बहुत वेट करना चाहिए, शायद महीने में 3-4 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करो, ठीक है। फिर और मंथली प्रॉफिट का टारगेट आप कैसे रख सकते हो? जैसे अपनी ये तो एग्जांपल है 15 से 40 हज़ार के, मतलब आप कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर 10, 15, 20 हज़ार की कैपिटल आप लेके बैठे हो, या आप 50 हज़ार की कैपिटल लेके बैठे हो, तो आप टारगेट 5 हज़ार, 4 हज़ार के लिए, 6 हज़ार के लिए टारगेट कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और किसी ना किसी की मेंटरशिप या किसी ना किसी की गाइडेंस आपको लेनी चाहिए उस कंडीशन में। दूसरा तीसरा होता है इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा टाइट रखना पड़ेगा। रिस्क ओनली 1 to 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड। मतलब आप जो कैपिटल मार्केट में डाल रहे हो ना, वो क्या है ना, ऑप्शंस जो है लीवरेज्ड होता है। लीवरेज का मतलब उसमें आप पहले ही आपका रिस्क जो होता है ना, वो प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है, लॉस भी ज़्यादा होता है उसमें, जो ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ये आपको माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कैपिटल कितनी डालनी है, ठीक है। तो आपका रिकवरी का प्लान आपको इस हिसाब से सेट करके बनाना है। अगर आप खुद नहीं बना सकते, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हो। फिर दूसरा, जो अब ये कौन सा पॉइंट आ गया मैं बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ पॉइंट आ गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट अ डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिक स्टिक टू अ सिंगल स्ट्रेटजी दैट अलाइन विद योर रिस्क टॉलरेंस। मतलब जो आपकी कैपिटल है ना, उसके हिसाब से आपकी जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मान लो आपकी स्ट्रेटजी आपको बोलते हैं कि 20%, 30% कैपिटल का एक बार में, या 15% आपको अपनी कैपिटल का रिस्क लेना पड़ेगा। कंप्लीट रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, इतनी कैपिटल आपको यूज करनी पड़ेगी। या फिर आप आपकी जो जो स्ट्रैटेजी है वो बोलती है कि आपको 1 या 2%, 3% लेना पड़ेगा।
तो कई लेवल पे जो होता है उसका रिस्क रिवार्ड बदल जाता है कि एक के 1:2 1:3, कईयों में ऐसे 1:10 तक भी जाता है, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट केस होते हैं या फिर बहुत एक्सपीरियंस के बाद कुछ ट्रेडर उनको कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो अपनी एक सिंगल स्ट्रेटजी पे आप स्टिक करो और उसी से उसमें एक रिस्क अपना जो है अपनी कैपिटल के हिसाब से अपना रिस्क पहले से सेट करके रखो और उसी रिस्क के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को सेट करके रखो। ठीक है, यूज स्टॉप लॉसेज टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, और जो है स्टॉप लॉस जरूर लगाओ ताकि आपको आगे से ही ना हो उम्मीद में आप पोजीशन ना होल्ड करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती फ्रेंड्स, एसएल आप गलत जगह लगाओगे हमेशा कट होगा, लेकिन अगर आप सही जगह एसएल लगाना सीख जाओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड अननेसेसरी ट्रेड्स, अननेसेसरी ट्रेड्स। ठीक है, मेंटेन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब दिन की 2 ट्रेड की, लॉस प्रॉफिट हुआ बंद कर दिया। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने सेम डे ओवर ट्रेडिंग करी 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आप लगातार जिस एक सेटअप फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, और फालतू की कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो, जब आपका सेटअप, जब आपने जो प्लानिंग बनाई है कि ऐसे ऐसे होगा मैं तब ऐसा अपना ट्रेड लूंगा, तब उस हिसाब से आप चल रहे हो तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो है 5वां पॉइंट कवर हो जाता है। छठा पॉइंट जो होता है अरेंज ट्रेडिंग वाइज कैपिटल। अब क्या है, अवॉइड टेकिंग लॉस। भाई लो वाइजली का मतलब क्या होगा, अरेंज ट्रेडिंग कैपिटल वाइजली। वाइजली का मतलब होगा कि देखो हम लोग जो कैपिटल आपको कहीं बच्चों की पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई में या किसी और चीज में काम में लेनी है, उस कैपिटल को आप ट्रेडिंग में मत लगाओ और लोन की ट्रेडिंग को मत लगाओ। क्या होता है देखो, वो बोलते उसको बोलते हैं स्केरिंग मनी। स्केरिंग मनी मतलब होता है ऐसा पैसा जिसको खोने से आपको डर लगता है। ऐसे में आपके जो डिसीजन होते हैं ना वो कॉन्फिडेंस से नहीं हो पाते ट्रेडिंग के टाइम पे। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही है, रियल लाइफ है सब कुछ, और बहुत काम होते हैं, माँ बाप को भी बातों का जवाब देना होता है और बहुत सी सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, और या फिर और पैसा कौन सा यूज करना है, यू सरप्लस मनी यूज करो। ठीक है, जिससे आपके आपकी जरूरतों पर असर ना आए। ठीक है, और अपनी इनकम सोर्स बढ़ाओ। ठीक है, और उस मतलब आप अपनी इनकम सोर्स अगर आपके पास मल्टीपल रहेंगे ना तो आप बहुत इजीली जो है ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि उस केस में आपको वो लॉसेस नहीं झेलने पड़ेंगे, लॉस आएंगे तो रिकवरी भी हो जाएगी साइड बाय साइड। ठीक है, अब जो 7वां पॉइंट है वो ट्रेड स्मॉल एंड स्केल ग्रेजुअली। तो मतलब आपको क्या करना है, पोजीशन साइज को आपको कंसिस्टेंट रखना है, लालच में आके पोजीशन साइज एकदम नहीं बढ़ानी है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड बिगिन विद द स्मॉल पोजीशन साइज। ठीक है, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, मतलब जिस ट्रेड में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिर्फ उन्हीं को आपको ट्रेड करना है। लॉस रिकवरी में यही चलेगा फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास अपना कुछ आप तुक्काबाजी करना चाहते हो तो नहीं, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसको जरूर आप यूज़ करें। ठीक है, फिर इंक्रीज कैपिटल ओनली आफ्टर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। जब आपको प्रॉफिट होने लग जाए, बराबर हो रहा है लगातार सिस्टम, महीना 1.5 महीना 2 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, तब आपको लगे कि हाँ अब मेरी कैपिटल बराबर बढ़ने लग रही है, तब आप थोड़ी कैपिटल उसमें बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब जो नोवा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कि रियलिस्टिक गोल होने चाहिए और प्रोग्रेस को देखना है। आपको कैसे पता लगेगा भाई आपको कितने दिन से आप लॉस कर रहे हो, कितनी ट्रेड कर रहे हो, कहीं आप लीवरेज ज़्यादा लीवरेजिंग तो नहीं कर रहे हो, या आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो रिवेज, तो इसके लिए क्या होता है आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और गोल्स आपके लक्ष्य जो है एक मतलब वास्तविक होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के, भाई मैं 3 महीने 2 महीने मैं 1 महीने में मेरा इतना टारगेट होना चाहिए, शांति से आपकी कैपिटल को ग्रो करना आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, माई मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और एक आप 6 महीने में कितना अचीव करोगे, क्या आपका टारगेट होना चाहिए आपकी कैपिटल के हिसाब से, साल में आपका आपकी कैपिटल के हिसाब से क्या टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रैक प्रोग्रेस वीकली, और फिर आपको है ना अपनी जो साप्ताहिक रूप से देखो कि आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं किए, आपने किस तरीके से क्या किया, आपकी स्ट्रैटेजी ने कैसे काम किया, और स्ट्रैटेजीज में क्या कमियां रहेगी उनको आप कैसे और बेटर कर सकते हो। फिर और बाकी जो है ना मार्केट की कंडीशंस भी बदलती रहती है दोस्तों, अगर आप मार्केट की कंडीशंस को समझ जाओ तो भी आप बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो मार्केट कंडीशंस को आप समझते रहो हमेशा और उनके बारे में पढ़ो और सीखो। ठीक है, और आखिरी जो 10वां पॉइंट है वो है फ्रेंड्स कि कोई ट्रेडिंग ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, किसी का मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो, जो कोई सक्सेसफुल ट्रेडर हो, जो काफ़ी टाइम से जानता हो, सीखता हो, अच्छा कर रहा हो। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड सीक गाइडेंस, और किसी की आप गाइडेंस लो, उसके साथ उनकी मेंबरशिप ले लो, उनके साथ आप पर्सनली बैठ के सीख सकते हो। और अपनी जिम्मेदारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है, बिल्कुल आप मतलब रिस्पॉन्सिबली हो जाओ हर चीज़ के लिए, और अपने आप को ब्लेम नहीं करना है फ्रेंड्स, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लेम नहीं करना कि आपकी गलती से हो, नहीं,
ये सब एक एनवायरनमेंट, एक ऐसे सिचुएशन बना दी गई है कि लोगों का लॉस हो रहा है, ठीक है। वो आप उसको आपको एक तरीके से इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम कुंठित नहीं करना, बस आपको बेटर, हाउ मच बेटर यू कैन डू इन द प्रेजेंट सिचुएशन, ये आपको माइंडसेट रखना कि आप करंट में आप कैसे बेटर कर सकते हो, ठीक है। एंगेज इन डिस्कशंस फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और आप कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग हैं उनसे जुड़ के जो है आप कहीं ना कहीं अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करते रहो रेगुलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये 10 पॉइंट आपने मार्क कर लिए और इनके बेस पे आप शांति से बैठ के प्लान बैठा बना के, क्योंकि देखो ये चीज़ें लाइफ में आपका समय भी खराब करेंगी, आपको कॉन्फिडेंस को भी गिरा देंगी आपके, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच करोगे, आप इस सिस्टम आप अपने लॉस भी रिकवर कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हो और बन जाओगे फ्रेंड्स जरूर। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और ये वीडियो अगर आपको ब्राउज़र चाहिए, आपको ये मॉड्यूल चाहिए कंप्लीट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको ये कंप्लीट जो है ब्राउज़र इसको सेंड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और इससे आपको सीखने को मिले, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट लोगों की हेल्प हो सके। और प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।